नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विजय श्रीवास्तव, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कल हमने डीजे को क्लोजिंग सर्किट के बारे में एक वीडियो बनाया था जो कि आर्नो फिटेड था और उसमें ACB टाइप का डीजे लगा था। आज हम आर्नो फिटेड लोको में ट्रिपिंग किसके कारण होती है उसको पहचानेंगे कैसे, उसके बाद उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ट्रिपिंग का मतलब ये हुआ कि एक बार डीजे लगा ज़रूर है, यानी LSDJ की बत्ती बुझी ज़रूर है, उसके बाद दोबारा जल जाती है, इसी को ट्रिपिंग बोलते हैं। और ट्रिपिंग साइन ये होता है कि हमने क्या किया तब ट्रिप हुआ, इस चीज़ को हम समझें और उससे हम पहुंच सकें कि ट्रिबल हमारा कहाँ है। इसको कई चरणों में बांटा गया है। जैसे पहला होता है ऑपरेशन ए बिगिनिंग। ऑपरेशन ए जो बिगिनिंग होता है, इसमें हम जब BLDJ को ऑन करते हैं और BLRDJ को प्रेस करते हैं, उस समय हमारी LSDJ ब्लिंकिंग करेगी। क्या करेगी? ब्लिंकिंग। इसका मतलब कि हमारे एम्प्टी डीजे कॉइल में कहीं कट हो रही है, और ये कट एक्चुअल में किसके कारण हो सकता है? QPDJ रिले के कारण, क्योंकि ये प्रेशर से ऑपरेट होता है और अगर प्रेशर कम है तो ये रिले बार बार लगेगा और छोड़ेगा, जिसके कारण हमको LSDJ बार बार ब्लिंकिंग दिखाई पड़ेगी। या फिर ये रिले जिस चीज़ का मॉनिटर कर रहा है, यानी RS प्रेशर, तो अगर QPDJ रिले ख़राब है या RS प्रेशर में कमी है तो LSDJ की बत्ती ब्लिंक करेगी और हमको ऑपरेशन ए बिगनिंग मिलेगा। इसमें हमको करना क्या है कि इस QPDJ रिले को, जो कि HTC कंपार्टमेंट में लगी है, उसको हम टैप कर सकते हैं, या अगर उसका स्विच दिया हुआ है तो उस स्विच के द्वारा इस रिले को बाईपास कर देंगे। वो स्विच भी HTC में दिया रहता है कुछ लोगों में। अगला हमारा होता है ऑपरेशन ए एंडिंग, जिसमें BLDJ ऑन करके BLRDJ जब प्रेस करेंगे तो LSDJ की बत्ती बुझ जाएगी। उसके बाद LSCHBA बुझने का हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन LSCHBA बुझने से पहले ही क्या होगा? LSDJ हमारा दोबारा जल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो खराबी होती है QCVR रिले में। कैसे? इस चीज़ को समझिए। अगर ये QCVR रिले ख़राब हो गया तो ये नॉर्मली क्लोज खुलेगा नहीं, और हमने इस Q45 को जो नॉर्मली ओपन है ये लगातार हमने बंद करके रखा है BLRDJ दबाकर, तो इस C118 को कंटिन्यू सप्लाई मिलेगी, जिसके कारण ये C118 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक जो Q118 के ऊपर है ये खुला रहेगा और Q118 ट्रिपिंग करा देगी। तो अगर ऑपरेशन एंडिंग में हमें ट्रिपिंग मिल रही है, यानी LSDJ बुझा लेकिन LSCHBA बुझने से पहले दोबारा जल गया, तो हम समझ जाएंगे कि रिले QCVR में ख़राबी है या आर्नो में ख़राबी है। अगर आर्नो ख़राब है तो हम TLC से बात करेंगे, और अगर आर्नो सही है तो हम HQCVR स्विच के द्वारा इस रिले को बाईपास कर देंगे। इसका 0 और 1 पोजीशन होता है, 0 पे करेंगे, स्विच बोर्ड पे लगा है ये स्विच, बाईपास कर लेंगे। आर्नो के काम की जांच की जाएगी किस तरह? वो ऐसे की जाएगी कि एक लोको पायलट BLRDJ दबाएगा, असिस्टेंट आर्नो के पास जाएगा, खड़ा रहेगा। अगर उसे आवाज़ साउंड उसमें से आएगी, क्योंकि रोटेटिंग मशीन है, प्रॉपर साउंड आ रहा है, उसमें स्मेल और स्मोक कहीं डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो सब सही है। अगर अब नॉर्मल साउंड है या साउंड ही नहीं है तो वो ख़राब है। फिर अगला है ऑपरेशन बी। ऑपरेशन बी में क्या होता है कि LSDJ बुझ जाएगा, LSDJ बुझेगा, LSCHBA भी बुझेगा, लेकिन BLRDJ छोड़ने के 6 सेकंड के अंदर डीजे ट्रिप कर जाएगा। तो इस 6 सेकंड को हम दो पार्ट में कर लेते हैं, 1 सेकंड और 6 सेकंड। दोस्तों, आपको पता है अगर 1 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग मिल रही है, इसका मतलब Q44 में कॉइल में कट हुआ है, और 6 सेकंड में ट्रिप हो रहा है, इसके मतलब Q118 की सप्लाई कट हो रही है। अब अगर 1 सेकंड के अंदर ट्रिप हो रहा है
चूँकि Q44 को Q45 के माध्यम से इधर से सप्लाई मिल रही थी और डीजे लगने के बाद Q30 वाले रास्ते से सप्लाई मिल रही थी, इधर हमने BLR डीजे छोड़ के Q45 वाला रास्ता हटा दिया है। इसका मतलब अगर Q30 में खराबी है तो डीजे हमारा ट्रिप करेगा। ठीक है, इसलिए अगर 1 सेकंड के अंदर ट्रिप कर रहा है इसका मतलब Q30 में खराबी है। इसको हम केवल टैप कर सकते हैं। ये रिले पे लगी हुई है, रिले पैनल पर टारगेट वाला रिले है ये। अगर 6 सेकंड के अंदर ट्रिप कर रही है, चूँकि Q118 को पहले इधर बाहर से सप्लाई मिल रही थी और डीजे लगने के बाद इधर QPH, QVSL1, QVSL2, QCVR के NOI से सप्लाई जा रही थी। इसका मतलब कि अगर 6 सेकंड के अंदर ट्रिप हो रहा है तो इन्हीं 4 में हमारे खराबी है। इन 4 में से कैसे ढूंढा जाएगा किस में है? सबसे पहले हम QCVR को बाईपास करेंगे और सर्किट इस तरह कुछ बना लेंगे। फिर उसके बाद हम डीजे लगाएंगे। डीजे लगाने के बाद अगर ट्रिपिंग नहीं मिलती है इसका मतलब QCVR के NOI में खराबी थी। HQCVR की पोजीशन हम बदलेंगे जिसके कारण QCVR का सिर्फ यही NOI बाईपास होता है और हमारा डीजे होल्ड रहेगा। साथ ही साथ अब LSCHBA की बत्ती हमारी प्रॉपर वर्क करेगी, यानी हमको कोई भी एक्स्ट्रा सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया QCVR को बाईपास किया और ट्रिपिंग मिल गई, इसका मतलब इन तीनों में अब कहीं खराबी है। इन तीनों में कहीं खराबी है तो एक एक करके बाईपास करके हम चेक कर सकते हैं। जिस स्विच को हमने बाईपास किया स्विच के माध्यम से और ट्रिपिंग रुक गई, उसी में कमी है। ठीक है दोस्तों, मान लिया हमने पाया कि QVSL1 पे यहाँ लगा है। QVSL1 में अगर खराबी मिली तो हम HVSL1 को रखेंगे कहाँ पे? 3 नंबर पर और MVSL1 की जांच करेंगे। यदि वो चल रहा है इसका मतलब रिले ख़राब है, हम बार बार ऑक्सिलरी की जांच करते रहेंगे। और ऑक्सिलरी अगर ख़राब है तो हम स्विच को बाईपास करके ब्लॉक आइसोलेट करेंगे। जब भी ब्लॉक आइसोलेट की बात आएगी हम HVSI, HVSL और HVMT इन तीनों स्विच को 0 करेंगे। अगर 1 वाला है तो तीनों 1, 2 वाले हैं तो तीनों 2। इसी तरह मान लिया हमने QVSL2 में खराबी देखी, इसके कारण ट्रिपिंग मिल रही है, तो हम MVSL2 की जांच करेंगे। यदि वो चल रहा होगा तो स्विच को 3 पे रहने देंगे, नहीं चल रहा होगा तो 0 पे करके ब्लॉक 2 आइसोलेट कर देंगे। मान लिया इससे भी नहीं है और हमने जब ढूंढा था तो QPH के कारण हमको ट्रिपिंग मिली, ये समझ में आया है, तो हम HPH को 3 पे रखेंगे और MPH की जांच करेंगे। MPH अगर चल रहा होगा तो बार बार ट्रांसफार्मर ऑयल के लेवल को ध्यान में रखते हुए हम गाड़ी चलाएंगे। और MPH अगर काम नहीं कर रहा होगा तो मैक्सिमम 600 और कंटिन्यूअस 400 एम्पियर पे गाड़ी चलाई जाएगी। अब दोस्तों यहाँ बात ये उठ सकती है कि MPH की जांच कैसे करेंगे? तो रनिंग के दौरान तो ट्रांसफार्मर ऑयल के लेवल को देखते हुए हम काम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब गाड़ी खड़ी है उस समय शुरुआत में जब हमने चार्ज ही लिया था तो हमें ये नहीं पता रहेगा ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल इस समय कहाँ है। तो हमको MPH के वाइब्रेशन और उसके साउंड से हमको समझना पड़ेगा। अगर हमको समस्या आ रही है कि उसके वाइब्रेशन को अगर हम किसी लंबी लकड़ी से टच करके नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बाकी उसके आसपास चलने वाले MVRH, MVSI12, MVSL12 को स्विच के माध्यम से 0 करके इसके वाइब्रेशन को कंफर्म कर सकते हैं। अगला ट्रिपिंग होता है ऑपरेशन सी। इसमें जैसे ही हम BLVMT ऑन करते हैं तब ट्रिपिंग मिलती है। चूँकि BLVMT ऑन करने पे आपको पता है कि 118 को सप्लाई सीधे मिल रही थी, यानी ऐसे समय अगर QVMT1, QVMT2 और QVRH के NOI में खराबी है तो हमको ट्रिपिंग मिलेगी 15 सेकंड में। ठीक है, तो 15 सेकंड में अगर ट्रिपिंग मिल रही है BLVMT ऑन करने के बाद उसको ऑपरेशन सी बोलते हैं और वो खराबी है QVMT1, QVMT2 या QVRH के कारण। इसमें भी हम एक एक करके स्विच को बाईपास करके पता कर सकते हैं कि किसके कारण ट्रिपिंग हुई। या दूसरा रास्ता ये भी है, चूँकि C107 सबसे पहले पिकअप करता है, उसके बाद QVMT1, उसके बाद
QVMT2, क्योंकि 107 के बाद C 105 लगेगा, अगले 5 सेकंड बाद उसके अगले 5 सेकंड बाद C 106 लगेगा। तो अगर QVRH के कारण ट्रिपिंग मिल रही है तो कुल 6 सेकंड के अंदर DJ ट्रिप करेगा। QVMT1 के कारण है तो 11 सेकंड के अंदर, और QVMT2 के कारण है तो 16 सेकंड के अंदर। इस तरह टाइम इंटरवल से भी हम पकड़ सकते हैं।